नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। और उस 14 साल बाद दिल्ली को दहलाने वाले गुनहगार कौन हैं? फिदायीन हमला कर 13 मासूमों की जान लेने वाले दहशतगर्दों के तार कहां तक जुड़े हैं, इसकी एक एक परत खोलने में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। सूत्रों का दावा है कि फिदायीन हमले में ही आरोपी डॉक्टर उमर ने खुद को उड़ाया है और इस धमाके का पाकिस्तान से टेरर लिंक भी सामने आता दिख रहा है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंप दी है। लगातार जांच जारी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के गुनहगारों को चेतावनी देते हुए बता दिया है कि एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसके बाद से आतंकवाद के हर तरफ दहशत का आलम है आतंकवाद में, और उन्हें अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ सताने लगा है। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भागो भागो। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? बहुत जोर आवाज है। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड में देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। डॉक्टर्स का टेरर ऑपरेशन, उमर सुसाइड बॉम्बर, जैश का डॉक्टर सेल, पुलवामा, अनंतनाग, सहारनपुर तक टेरर रूट। दिल्ली में फरीदाबाद मॉड्यूल का फिदायीन हमला। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। 10 नवंबर की शाम 6:52 के आसपास पुरानी दिल्ली में स्थित लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास अचानक एक कार में ऐसा धमाका हुआ कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। आतंकियों ने 14 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली को इस तरह से दहलाने की कोशिश की थी। ऐसे में एनआईए से लेकर देश की सारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। दिल्ली को दहलाने वाले गुनहगारों की तलाश शुरू हो गई है। सभी एजेंसियां अपने अपने स्तर पर जांच में जुटी हुई हैं। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसी संदिग्ध की गतिविधियों, फरीदाबाद के विश्वविद्यालय से संदिग्ध नेटवर्क और घटना में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 एंगल से दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही है। अमोनियम नाइट्रेट से दिल्ली में धमाके का शक। शुरुआती जांच में मिले अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेस। सूत्रों के मुताबिक फ्यूल, ऑयल, डेटोनेटर का भी इस्तेमाल। ब्लास्ट से न गड्ढा बना, न ही कील और छर्रे मिले। पुलिस को फिदायीन ब्लास्ट की आशंका। ब्लास्ट वाली i20 कार में डॉक्टर उमर नबी के होने का शक। पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर नबी फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ आतंकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर ने विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ा लिया। फिदायीन बनकर दिल्ली को दहलाने वाले डॉक्टर उमर ने डीएनए टेस्ट के लिए कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में उसके माता पिता और 2 भाइयों को हिरासत में लिया है। साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से पुलिस ने 3 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा से डॉक्टर उमर के दोस्त डॉक्टर सज्जाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वहीं एनएसजी की टीम हादसे वाली जगह पर पहुंचकर लगातार सबूत इकट्ठा कर रही है। इतना धमाकेदार और इतना भयावह था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। कई लोगों को मौत के घाट इस ब्लास्ट की वजह से उतरना पड़ा और इसके साथ ही कई लोग घायल हैं। घायलों का इलाज फिलहाल एलएनजेपी हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे दिया है और कहा है कि कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। वो गाड़ी यहाँ कैसे आई और कहां से आई, किन किन टोल से वो गुजरी और उसको कौन चला रहा था, उसकी भी लगातार जांच की जा रही है। लेकिन स्पेशल सेल की तरफ से रूट की मैपिंग कर ली गई है कि हरियाणा नंबर की i20 गाड़ी जो है वो दिल्ली में एंटर बदरपुर के रास्ते से हुई थी। और दिल्ली पुलिस भी कुछ राज्यों की पुलिस के साथ में, खासतौर पर बात करें गुरुग्राम के साथ में और फरीदाबाद पुलिस के साथ में लगातार संपर्क में है। हर पहलू को इस वक्त खंगाला जा रहा है कि क्या ये महज एक घटना थी या फिर कोई आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की साजिश यहाँ पर रची गई थी। पीएम मोदी 2 दिन के भूटान दौरे पर है, लेकिन वो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। भूटान से ही पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे।
दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 जल्द शुरू होने वाला है। वैसे इससे पहले जब भी भारत में कोई आतंकी हमला होता था, धमाके के कुछ ही देर बाद कोई न कोई आतंकी संगठन इसकी जिम्मेदारी ले लेता था। लेकिन दिल्ली धमाके के 24 घंटे बाद भी किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारत ने आतंक के खिलाफ नई लाइन खींची थी, उस वजह से इस बार दिल्ली ब्लास्ट की जिम्मेदारी किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। लेकिन शुरुआती जांच में इसका जैश कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। श्रीनगर के बाहरी इलाकों में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर मिले, जिससे माना जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठन जैश का हाथ हो सकता है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि दिल्ली के बाहर के कुछ डॉक्टर आतंकियों से जुड़े थे, जिसके बाद फरीदाबाद से अल फलाह अस्पताल के मोहम्मद अहमद गने को गिरफ्तार किया गया। उसके घर से पुलिस को 358 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। इसके अलावा सहारनपुर के डॉक्टर आदिल मजीद और एक महिला डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के कोयल गांव के रहने वाले डॉक्टर उमर नबी की तलाश की जा रही है। ये भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में शिक्षक है। डॉक्टर के पास से इस तरह के हथियार की बरामदगी आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्तता मानी जा सकती है। ऐसे में इनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून UAPA के तहत केस दर्ज कर दिल्ली ब्लास्ट के तार को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कई और लोगों की भूमिका सामने आई है और उनकी तलाश जारी है। मैं समझता हूँ ये ISI प्लॉट था जैश के मॉड्यूल के थ्रू, और वो डेस्परेट थे कुछ करने के लिए, क्योंकि 2014 से वो भारत के हिंटरलैंड में कोई बड़ा हादसा नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए इस तरह का मॉड्यूल, ये एक दिन की साजिश नहीं है, मुझे लगता लंबी काफी महीनों की साजिश है। जिस तरह से इस मॉड्यूल को लाया गया और इसको किस तरह से डॉक्टरों को भेजा गया और उनको इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसी हर एंगल से दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही है। एजेंसी ये भी जांच कर रही है कि ब्लास्ट करने का टारगेट कहीं और या कुछ और था क्या आरोपियों ने ब्लास्ट जल्दबाजी में कर दिया। जो केमिकल कल पुलिस ने जब्त किए थे, क्या वही बचे हुए केमिकल का इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में हुआ है? क्या इस ब्लास्ट में किसी लोकल की मदद ली गई है? और फरीदाबाद के चरण मॉड्यूल से इसका कनेक्शन क्या है? क्योंकि पिछले करीब 15 दिनों से हरियाणा और JNK पुलिस का आतंक के खिलाफ एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, जिसके तहत एंटी टेरर मॉड्यूल पर काम करते हुए दोनों राज्यों की पुलिस ने फरीदाबाद से एक एक्टिविस्ट को पकड़ा था, जिसका नाम डॉक्टर मुजम्मिल शकील है। इसके बाद रविवार को मुजम्मिल के कमरे में जब रेड की गई, तो मौके से टेरर एक्टिविटी में शामिल होने वाला सामान जैसे 20 टाइमर्स, बैटरी और बाकी सामान बरामद किया गया। फायर आर्म्स में एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, 83 कारतूस, एक पिस्टल और उसके 8 राउंड कारतूस, 2 खाली कारतूस और 2 एडिशनल मैगजीन बरामद की गई। इस टेरर मॉड्यूल पर प्रहार करते हुए पुलिस ने श्रीनगर के नौगाम के रहने वाले आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर अल अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद को गिरफ्तार किया है। तो शोपिया के रहने वाले मस्जिद के इमाम मौलवी इरफान अहमद को भी गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा गांदरबल के बागपुरा के रहने वाले जमीर अहमद अहंगर उर्फ मुतलाशा, पुलवामा के कोयल के रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील गणाई उर्फ मुसैब और कुलगाम के वानपुरा के रहने वाले डॉक्टर आदिल अहमद को भी पकड़ा।
अब इन सभी से अलग अलग पूछताछ कर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े सबूतों की तलाश की जा रही है। रेडिकलाइजेशन डॉक्टर जैसे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, पीएचडी और एमबीबीएस और इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स अगर रेडिकलाइज होंगे तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। अभी ज्यादा काम इस फ्रंट पे भारत में और जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। आफ्टर ऑल ये जो डॉक्टर इस्तेमाल हुए हैं वो हमारे अंदर के लोग हैं और उनको पाकिस्तान इस्तेमाल कर पा रहा है, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चुनौती है। हमें देखना है कि हमारे अंदर इस तरह के और कितने लोग हैं जो पाकिस्तान के इशारों पे काम करने के लिए और इस देश को तोड़ने के लिए, हमारे देशवासियों को मारने के लिए। देश की आन बान और शान लाल किले से कुछ ही दूरी पर धमाका न सिर्फ राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि इसके तार कई राज्यों तक फैले आतंक नेटवर्क से जुड़ते दिख रहे हैं। और जिस तरह से भारत ने पहलगाम के गुनहगार दहशतगर्दों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मिट्टी में मिलाया था, उसी तरह से दिल्ली को दहलाने वाले आतंकियों को भी जहन्नुम पहुंचाया जाएगा, क्योंकि आतंक के खिलाफ भारत का यही न्यू नॉर्म है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।